जिसने लगाया आई लव मोहम्मद का स्टेटस या फिर स्टोरी, अब उस पर होने जा रहा है बहुत तगड़ा एक्शन। आखिर ये बवाल देखते ही देखते पूरे देश में कैसे फैल गया? ये बवाल सिर्फ आई लव मोहम्मद लिखने से शुरू हुआ है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त देश के अंदर एक आग फैली हुई है और वो आग है आई लव मोहम्मद लिखने को लेकर। जगह जगह जुलूस निकाले जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, FIR दर्ज की जा रही हैं और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ वीडियोस में कुछ लोगों के द्वारा ये दावा किया गया है कि मुस्लिम धर्म के लोगों को आई लव मोहम्मद कहने से या फिर लिखने से रोका जा रहा है, जबकि इस घटना की जो सच्चाई है वो पूरी तरीके से उलट है। ये घटना कुछ और ही है। ये घटना आई लव मोहम्मद लिखने से शुरू नहीं हुई है। इसके पीछे एक दूसरी वजह है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल शुरू कहां से हुआ था। जी हाँ, ये बवाल शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश के कानपुर के रावतपुर से। जी हाँ, यहाँ पर 12 वफात का प्रोग्राम किया जाना था। 12 वफात का प्रोग्राम 4 सितंबर को यहाँ पर होना था। तो उसी दौरान आई लव मोहम्मद नाम के पोस्टर बनवाए गए थे। लेकिन ये पोस्टर जहाँ पर प्रोग्राम होना था वहाँ तो लगाए ही गए थे, लेकिन वहाँ से थोड़ी सी दूर और भी ये पोस्टर लगाए गए थे जहां पर रामनवमी का प्रोग्राम होना था। रामनवमी का जहां पर प्रोग्राम होना था उसी के सामने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा हुआ था, जिसे देखकर हिंदू समुदाय के लोगों ने कहा कि यहां पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर ये क्यों लगा हुआ है। देखते ही देखते हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के बीच थोड़ी थोड़ी झड़प देखने को मिली इसी पोस्टर को लेकर। लेकिन हिंदू समुदाय के लोगों ने कहा था कि इस पोस्टर को यहाँ से हटा दिया जाए। मुस्लिम समुदाय के लोग इस चीज को बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थे और ना ही वो पोस्टर हटाने के लिए तैयार थे। हिंदू समुदाय के लोगों ने वहां से उस पोस्टर को हटा दिया और ये विवाद तभी से शुरू हो गया और फिर सोशल मीडिया पर एक जंग से छिड़ गई। सोशल मीडिया पर दावे किए गए कि आई लव मोहम्मद लिखने से मना किया गया है, आई लव मोहम्मद लिखने पर विवाद हुआ है। लेकिन ये विवाद हुआ था आई लव मोहम्मद के पोस्टर को वहां से हटाने को लेकर। जिस जगह 12 वफात का प्रोग्राम चल रहा था, जिस जगह 12 वफात का कार्यक्रम होना था, वहां पर आई लव मोहम्मद के बहुत सारे पोस्टर लगे हुए थे, वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन दूसरी जगह पर जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा हुआ था उसे लेकर यह विवाद शुरू हुआ। धीरे धीरे विवाद और ज्यादा बढ़ने लगा, धीरे धीरे लड़ाई झगड़े भी देखने को मिले। एक जो जुलूस निकाला जा रहा था उसमें बहुत सारे उपद्रवी भी शामिल थे। उपद्रवियों ने यही कहना शुरू कर दिया कि आई लव मोहम्मद लिखने से और आई लव मोहम्मद बोलने से हम लोगों को रोका जा रहा है। धीरे धीरे ये विवाद सोशल मीडिया पर आ गया। सोशल मीडिया पर जो धर्म के सौदागर बैठे हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो इन चीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, उनके पास जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने भी यही कहना शुरू कर दिया कि आई लव मोहम्मद लिखने से आखिर कैसे रोका जा सकता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि दोनों तरफ लोग अच्छे भी होते हैं और दोनों तरफ लोग बुरे भी होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली। इसका जो मायने हैं वो यही हैं कि आपको इस समुदाय में भी बुरे लोग मिल जाएंगे और इस समुदाय में भी ऐसे ही लोग मिल जाएंगे और दोनों ही समुदाय में आपको अच्छे लोग भी मिलते हुए नजर आएंगे। आपके पास हमेशा नेगेटिव खबरें और पॉजिटिव खबरें दोनों ही समुदायों को लेकर आती रहती हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही आ रहा है कि आई लव मोहम्मद का नाम लेकर आखिर इस विवाद को इतना ज्यादा क्यों बढ़ाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा आखिर क्यों कुछ नहीं किया जा रहा है। जब दोनों ही समुदाय के लोग आपस में समझने को तैयार नहीं है तो उन्हें समझाया क्यों नहीं जा रहा है कि ये विवाद आई लव मोहम्मद लिखने से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि ये विवाद शुरू हुआ था सिर्फ एक पोस्टर को अपनी जगह से दूसरी जगह पर लगाने की वजह से। सोशल मीडिया पर यह चीज क्यों फैलाई जा रही है कि आई लव मोहम्मद लिखने से या फिर आई लव मोहम्मद बोलने से मुसलमानों को रोका जा रहा है। और अब इस समुदाय में जो कुछ उपद्रवी लोग हैं, जो उपद्रवी हैं, उनके द्वारा एक और नारा दिया जा रहा है। आई लव मोहम्मद लिखना तो चलिए ठीक है, आई लव मोहम्मद बिल्कुल लिख सकते हैं, आई लव मोहम्मद बोल सकते हैं, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल लिखना गलत नहीं है। लेकिन एक और नारे का यूज किया जा रहा है जो है गुस्ताख नबी की एक सजा सरपंच से जुदा। ये जो नारा है ये पूरी तरीके से गलत है। मैं इसका पूरी तरीके से कंडम करता हूं। मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को उठा के जेल में डाला जाए। जो लोग निर्दोष हैं, जो लोग बिल्कुल सीधे साधे हैं, जिनके कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाई जा रही है, उन लोगों को माफ कर दिया जाए, उन लोगों को जेल में ना डाला जाए, बल्कि ऐसे उपद्रवियों को जेल में डाला जाए जो विवाद को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों को भी ये समझना होगा कि
ये विवाद बस ऐसे ही स्टार्ट नहीं होता। इस विवाद के पीछे बड़ी बड़ी ताकतें होती हैं। इन चीज़ों के पीछे पूरी की पूरी प्लानिंग होती है। ये प्री प्लान्ड चीज़ें होती हैं। आप नेपाल का ये एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या आपको लगता है कि जो जेनजी जो जेनजी जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो इतने बड़े प्रोटेस्ट को अंजाम दे सकते हैं? वो अरबों खरबों की जो चीज़ें हैं उनमें आग लगा सकते हैं, वो पूरे देश की सरकार को पलट सकते हैं? क्या आपको सच में ऐसा लगता है? नहीं ना। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी प्री प्लान्ड प्लानिंग थी। इसके पीछे भी बहुत बड़ी बड़ी ताकतें बैठी थी और यही भारत में होता हुआ भी नजर आ रहा है। भारत में जो चीज़ें होती हैं वो दिखती कुछ और हैं और होती कुछ और हैं। इसलिए आप लोगों को भी दिमाग से चलना होगा। अगर आप अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं तो उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए नमाज पढ़ें, उनके लिए इबादत करें। ये सिर्फ प्रोटेस्ट करने से और ये जुलूस निकालने से कुछ नहीं होगा। इस चीज़ से आपको ही दिक्कत होगी। और यही चीज़ मैं हिंदू समुदाय के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी सिर्फ और सिर्फ अपनी पूजा प्रथा पर ध्यान दें, इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें, अपनी चीज़ों पर ध्यान दें और एक दूसरे से प्यार से बात करें, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। क्योंकि ये जो लोग हैं, जो कुछ उपद्रवी लोग होते हैं, ये चाहते हैं कि हम आपस में लड़ें और आपस में मरे कटें और फिर जो धर्म के सौदागर हैं वो धर्म के तवे पर रख के अपनी रोटियों को सेकते रहें। ये चीज़ हमें समझनी होगी क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी से आग लगाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये बात कोई इतनी बड़ी नहीं थी। इस बात को बहुत प्यार से एक दूसरे में समझाया जा सकता था और कानपुर से निकलकर पूरे देश में ये जो आग फैल रही है, आखिर कैसे फैल रही है, इस चीज़ को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। इसलिए आप लोग भी समझें कि दोनों ही तरफ बुरे लोग भी हैं, दोनों ही तरफ अच्छे लोग भी हैं। अब आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आप अच्छे हैं या फिर बुरे हैं। मुझे पता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारी नेगेटिविटी मुझे देखने को मिलने वाली है, लेकिन मैं उस नेगेटिविटी को अपने दिल पर नहीं लूँगा, मैं उस नेगेटिविटी को लेकर बैठूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ को करने के लिए पूरी प्लानिंग होती है और मैं दिमाग से काम लूँगा। इसलिए आप लोग भी दिल से नहीं दिमाग से सोचें और सिर्फ अपने अच्छे के लिए काम करें, अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। देश की आप यूथ हैं, आप ही से देश है और हम लोग मिलकर ही इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन चीज़ों से ऊपर उठें और कुछ करके दिखाएं। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर। Hey!